Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से ली गई है, जिसे व्यास देव ने संकलित किया था, और कहानी का शीर्षक है दक्ष द्वारा भगवान शिव को श्राप। बिल्कुल, श्रीमद् भागवतम को इसे पुराणों का सार माना जाता है, और इसकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, वे मानव मनोविज्ञान और अध्यात्म पर एक तरह की गहरी टिप्पणियां हैं। ये जो विशेष कथा है, इसे ऋषि मैत्रेय विदुर को सुना रहे हैं। अच्छा। और विदुर का सवाल बहुत ही सीधा और मानवीय था कि एक पिता जो अपनी बेटी सती से इतना प्यार करता था, वो आखिर अपने ही दामाद भगवान शिव से इतनी नफरत क्यों करने लगा। हाँ, यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देती है। ये कोई देवताओं और असुरों की आम लड़ाई नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक विवाद है जो एक ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच जाता है। तो चलिए इस कहानी के मूल भाव को समझते हैं। मतलब ऊपर से तो ये एक ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा ही लगता है। हाँ, सतह पर तो बिल्कुल यही है, लेकिन इसका असली सार है अहंकार और सम्मान की लड़ाई। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दक्ष जैसा एक शक्तिशाली प्रजापति, ब्रह्मांड के प्रबंधकों में से एक, अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा के अहंकार में अंधा हो जाता है। कहानी एक बहुत भव्य यज्ञ से शुरू होती है, जहां सम्मान ना मिलने की एक छोटी सी घटना एक विनाशकारी तूफान का रूप ले लेती है। तो ये कहानी किसके लिए है? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक झुकाव वाले लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये उन सभी के लिए है जो रिश्तों की जटिलताओं को समझना चाहते हैं। ये हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी न कभी महसूस किया है कि उसका अपमान हुआ है, या जो अपने ऑफिस में, अपनी सोसाइटी में पद और सम्मान के दबाव से जूझ रहा है। ये कहानी एक आईने की तरह है जो दिखाती है कि हमारा अहंकार वो कैसे हमारे सबसे कीमती रिश्तों को भी तबाह कर सकता है। तो चलिए उस यज्ञ की सभा में चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। माहौल कैसा था? क्या हो रहा था वहाँ? कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी सभा है जिसे विश्व सृज यानी दुनिया के निर्माताओं ने आयोजित किया है। वहाँ सारे बड़े बड़े देवता, ऋषि, अग्निदेव सब मौजूद हैं। मंत्रों का जाप हो रहा है, माहौल में एक अलग ही दिव्यता है। और उसी सभा में प्रजापति दक्ष का प्रवेश होता है। उनका तेज श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि सूर्य के समान था। उनके आते ही जैसे पूरी सभा और भी रोशन हो उठती है। तो एक बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति का आगमन होता है, और स्वाभाविक है लोग उनके सम्मान में खड़े होते होंगे। बिल्कुल, दक्ष के तेज और उनके पद को देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को छोड़कर सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति उनके सम्मान में खड़ा हो जाता है। सब ठीक था, लेकिन दक्ष की नजर उस एक व्यक्ति पर टिक गई जो बैठा रहा, उनके अपने दामाद भगवान शिव। हाँ, और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। एक मिनट, यहाँ पर दक्ष के नजरिए से भी सोचना जरूरी है ना? वो एक महान प्रजापति हैं, सभा के शायद सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक। तो उनके लिए सम्मान और प्रोटोकॉल वो बहुत मायने रखता होगा। क्या शिव का बैठे रहना उनके नजरिए से सच में एक बड़ी सामाजिक अवहेलना नहीं थी? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये निश्चित रूप से अपमानजनक था। किसी भी औपचारिक सभा में अगर कोई जूनियर या बराबर का व्यक्ति किसी वरिष्ठ के आने पर खड़ा नहीं होता तो उसे अहंकार या अनादर ही माना जाएगा। दक्ष ने भी इसे ठीक वैसा ही देखा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि शिव का बैठे रहना अहंकार की वजह से नहीं, बल्कि वो सांसारिक औपचारिकताओं से परे होने की वजह से था। शिव तो हमेशा आत्म समाधि में लीन रहते हैं। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। वो पद और प्रतिष्ठा के इस खेल से ही बाहर हैं। लेकिन दक्ष इस सूक्ष्म बात को समझ नहीं पाए। उनका अहंकार आहत हो गया, और जब अहंकार आहत होता है तो विवेक वो काम करना बंद कर देता है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया कैसे दी? उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही विस्फोटक थी। उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान माना, और उनकी आंखों में क्रोध उतर आया। उन्होंने भरी सभा में, जहां सभी देवता और ऋषि मौजूद थे, भगवान शिव को अपमानित करना शुरू कर दिया। और उनके शब्द बहुत ही कटु और जहरीले थे। सुनकर ही अजीब लग रहा है। अपनी ही बेटी के पति के लिए कोई ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो भी भरी सभा में? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने शिव को निर्लज्ज कहा, सभ्य लोगों के रास्ते को भ्रष्ट करने वाला कहा। उन्होंने शिव के बाहरी रूप का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, इसकी आंखें बंदर जैसी हैं, मरकट लोचन। अरे बाप रे!
उन्होंने उनके रहन सहन पर हमला किया, ये कहते हुए कि वो शमशान जैसी अपवित्र जगहों पर रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं, शरीर पर चिता की राख मलते हैं और नरमुंडों की माला पहनते हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, इसमें तो एक गहरी नफरत और घृणा झलक रही है। वो सिर्फ शिव के व्यवहार की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी बेटी सती को भी इसमें घसीट लिया। हाँ, और वही सबसे दुखद था। उन्होंने कहा कि शिव का नाम भले ही शिव यानी शुभ हो, पर असल में वो अशिव यानी अशुभ है। उन्होंने भरी सभा में पछतावा जताया कि उन्होंने ब्रह्मा के कहने पर अपनी हिरणी जैसी आंखों वाली बेटी का विवाह इस बंदर जैसी आंखों वाले से कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही था जैसे किसी शूद्र को वेदों का ज्ञान दे दिया हो। ये दिखाता है कि उनका क्रोध किस हद तक पहुंच चुका था। ये अपमान सिर्फ शब्दों पर तो नहीं रुका होगा, है ना? नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद दक्ष ने हाथ में जल लिया और औपचारिक रूप से शिव को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया? हाँ। उन्होंने कहा, आज से यज्ञ में देवताओं के साथ शिव को उनका हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि यज्ञ के भाग से किसी देवता को वंचित करना वो उन्हें देव समाज से बाहर करने जैसा था। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, भगवान शिव जो त्रिलोक को एक क्षण में भस्म कर सकते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो ये सब चुपचाप सुनते रहे? यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इतने भयानक अपमान के बावजूद भगवान शिव पूरी तरह से शांत और मौन रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनका मौन वो किसी भी क्रोध से ज्यादा गहरा और शक्तिशाली था। वो जानते थे कि प्रतिक्रिया देने से ये नकारात्मकता का चक्र और बढ़ेगा। शिव तो शांत रहे, लेकिन उनकी भक्त का तो खून खौल गया होगा। भक्त तो कभी-कभी अपने भगवान से भी ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा को लेकर संवेदनशील होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शिव के जो प्रमुख गण थे नंदीश्वर, वो अपने स्वामी का ये अपमान सहन नहीं कर सके। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वो खड़े हो गए। उन्होंने पलटकर दक्ष और उन सभी ब्राह्मणों को श्राप दिया जो चुपचाप बैठकर इस अपमान को सुन रहे थे और एक तरह से उसका समर्थन कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ से श्राप और प्रतिश्राप का दौर शुरू हो गया। नंदीश्वर का गुस्सा किस पर और कैसे निकला? नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष और उनके समर्थक जो इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और शिव तत्व से घृणा करते हैं, वे हमेशा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। वे वेदों के कर्मकांडों में तो उलझे रहेंगे, लेकिन उसके असली ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर उन्होंने सीधे दक्ष को श्राप दिया कि उनका ये सिर जो इतने अहंकार से भरा है, जल्द ही एक बकरे का सिर बन जाएगा। बकरे का सिर? हाँ, बसमुखो अचिरात। और उन ब्राह्मणों को श्राप दिया जो दक्ष का समर्थन कर रहे थे कि वे ज्ञान का उपयोग केवल पेट भरने के लिए करेंगे और जीवन भर भिक्षा मांगते फिरेंगे। तो एक व्यक्ति के न खड़े होने से शुरू हुई बात अब पूरे समुदाय पर आ गई। ये आग तो और फैल गई होगी। बिल्कुल। नंदीश्वर के श्राप के जवाब में सभा में मौजूद ऋषि भृगु खड़े हो गए। उन्होंने भगवान शिव के अनुयायियों को एक कठोर श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जो भी शिव के मार्ग का अनुसरण करेगा वो पाषंडी यानी धर्म विरोधी हो जाएगा और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेगा। वो जटाएं रखेंगे, शरीर पर भस्म और हड्डियां धारण करेंगे और मदिरा, मांस जैसी तामसिक चीजों का सेवन करेंगे। तो ये पूरा मामला एक विनाशकारी चक्र में बदल गया। एक अपमान, फिर श्राप, फिर जवाबी श्राप। पूरी सभा दो गुटों में बंट गई। ये एक बहुत शक्तिशाली प्राचीन कहानी है। अब सवाल यह है कि ये आज हमारे जीवन में, हमारे ऑफिस में, हमारे रिश्तों में कैसे प्रासंगिक है। यही इसका सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहली और बड़ी सीख है अहंकार का खतरा। दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक प्रजापति थे, लेकिन उनकी पहचान उनके पद से इतनी ज्यादा जुड़ गई थी कि जब उस पद को चुनौती मिली तो उनका विवेक ही नष्ट हो गया। ये कहानी हमसे पूछती है, क्या हमारी पहचान भी हमारे पद, हमारी नौकरी या हमारे सोशल मीडिया स्टेटस से जुड़ी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हम भी दक्ष की तरह एक छोटी सी चुनौती पर अपना संतुलन खो सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है, जिसे हम आजकल स्टेटस एंजाइटी कहते हैं। ये डर कि लोग हमें वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसके हम हकदार हैं। दक्ष इसी का शिकार हुए। अब शिव के आचरण पर आते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हमें हर अपमान का जवाब देने के लिए, क्लैप बैक करने के लिए उकसाया जाता है, वहाँ शिव का मौन रहना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम लगता है। क्या ये कमजोरी थी या असली ताकत? ये सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन था। इसे हम
रणनीतिक अलगाव या स्ट्रेटेजिक डिसएंगेजमेंट कह सकते हैं। शिव जानते थे कि दक्ष की बातों का स्रोत उनका अहंकार है, कोई तर्क नहीं। ऐसे में बहस करने का मतलब था आग में घी डालना। सही बात है। उनका मौन कह रहा था, मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि ये लड़ाई लड़ने लायक ही नहीं है। आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई हर मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है, ये सीखना बहुत जरूरी है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कहां चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। अपनी मानसिक शांति किसी के अहंकार को संतुष्ट करने से ज्यादा कीमती है। और एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि कैसे सबने तुरंत अपनी अपनी साइड चुन ली। ब्राह्मणों ने दक्ष का साथ दिया, नंदी ने शिव का। किसी ने भी बीच में खड़े होकर ये नहीं कहा कि चलिए शांत हो जाइए, बात को संभालते हैं। ये एक तरह का वो जो कहते हैं इको चेम्बर या ट्राइबलिज्म जैसा लगता है। बिल्कुल, ये संगति के प्रभाव को दिखाता है। दक्ष का समर्थन करने वालों को भी श्राप का फल भोगना पड़ा और शिव के पक्ष में बोलने वालों को भी। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी नकारात्मकता या अन्याय का चुपचाप समर्थन करते हैं तो हम भी उस कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभी चुप रहना भी एक पक्ष लेना ही होता है ना। हाँ। हमें बहुत सावधानी से चुनना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं और किस विचार का समर्थन कर रहे हैं। और अंत में शायद सबसे बड़ी सीख, दक्ष की जो मूल समस्या थी वो ये थी कि शिव उनके बनाए हुए सभ्य और सम्मानित दामाद के खांचे में फिट नहीं होते थे। वो उनके बाहरी रूप, रंग, भस्म, सर्प, शमशान से आगे देख ही नहीं पाए। एकदम सही। ये विविधता और दूसरों के मार्ग का सम्मान करने की सीख है। शिव भूतनाथ है। वो उन सभी के स्वामी हैं जिन्हें समाज अस्वीकार कर देता है। उनका तरीका अपरंपरागत है। दक्ष की त्रासदी ये थी कि उन्होंने अपनी सीमित सोच से शिव की असीमता को मापने की कोशिश की। यह हमें याद दिलाता है कि हमें लोगों को उनके बाहरी रूप, जीवन शैली या मान्यताओं के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर किसी का सत्य और मार्ग अलग हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें और हमारे श्रोताओं के लिए 3-4 मुख्य बातें तय करें जो उन्हें इस कहानी से याद रखनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? सबसे पहली, आपकी प्रतिष्ठा आपका परिचय नहीं है। दक्ष की तरह अपने पद और सम्मान को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, वरना एक छोटी सी ठेस भी आपको तोड़ सकती है। बिल्कुल। दूसरी, रणनीतिक चुप्पी एक महाशक्ति है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। ये पहचानना सीखें कि कब चुप रहना आपके क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। भगवान शिव का मौन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरी, शब्दों में विनाश विचने की शक्ति होती है। एक बार गुस्से में कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। दक्ष के कुछ कटु शब्दों ने एक ऐसा विनाशकारी चक्र शुरू किया जिसने अंत में उन्हीं का सब कुछ नष्ट कर दिया। बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, और चौथी और आखिरी बात, किसी का अपमान करने के परिणाम दूर तक जाते हैं। ये केवल अपमान करने वाले और अपमानित होने वाले तक सीमित नहीं रहता। ये उन सभी को प्रभावित करता है जो इसका हिस्सा बनते हैं, चाहे समर्थन करके या चुप रहकर। किसी भी व्यक्ति का, विशेषकर किसी सज्जन का अपमान करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहानी के अंत में भगवान शिव दुखी होकर उस सभा से चले जाते हैं और यज्ञ चलता रहता है, लेकिन संघर्ष के बीज तो बोए जा चुके थे। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे गहरा विचार है जो ये हमारे लिए छोड़ जाती है। ऊपर से देखने पर लगता है कि मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस एक घटना के परिणाम बहुत दूरगामी और दुखद हुए, जो आगे चलकर दक्ष के यज्ञ के विनाश और देवी सती के आत्मदाह का कारण बने। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम अहंकार में जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिन छोटे छोटे अपमानों को दिल पर लेकर बैठे हैं, कहीं उनके परिणाम भी भविष्य में इतने ही विनाशकारी तो नहीं होंगे। क्या कोई भी अपमान इतना बड़ा हो सकता है जिसके लिए हम अपने रिश्तों और अपनी शांति को ही दांव पर लगा दें?